हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सुबह जो मैंने लेवल्स और स्ट्रेटजी दी थी, आइए देखें उसने काम किया या नहीं। उसके बाद आइए चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी के पहले ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी तो मेरे हिसाब से जैसा कहा था, अगर किसी भी परिस्थिति में क्या करना है, गैप अप हो गैप डाउन हो, तो क्या करना, कहीं प्राइस रुकती हो किसी लेवल्स पे जाके, तो आपने करना क्या है। आइए, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उसके हिसाब से उसने उसके पास क्या संभावना बनती थी, आइए देखते हैं। ये देखिए 9:15 की कैंडल है। ये तो खुली मेरे सबसे ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल थे 24,390 का, उसी के आसपास 24,370 के आसपास से ही इसने पहले 5 मिनट में ही डाउन मार दिया। और मेरा जो लेवल था 24,302, सिर्फ ठीक वहीं जाके इसने सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बना के वापस एक बार रिटेस्ट करने को गई ऊपर। मेरे 24,353 के लेवल को जैसे ही क्रॉस किया तो इसने थोड़ा सा हाई लगाया थे 363 का, वहाँ से सेलिंग वापस आ गई और ये डाउन। उसके बाद तो एक रेंज में ही रह गया अब काफ़ी देर तक। तो ये जब रेंज में रह गया काफ़ी देर तक, पहले तो जिस गैप डाउन थ्योरी के हिसाब से आधे घंटे की रेंज को ढूंढ रहा होगा, जिसने मेरा वीडियो देखा होगा उस हिसाब से। तो आधे घंटे की रेंज 9:45 तक तो कुछ मिला नहीं, तो वो वाली स्ट्रेटेजी फेल। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, अगर प्राइस रुकता है तो हाँ, प्राइस तो रुका मेरे हिसाब से, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो उसके बाद पैटर्न ढूंढना था, कोई पैटर्न दिखता है कि नहीं। उस पैटर्न पर ही नेक लाइन टूटने पर बेयरिश रिवर्सल का ट्रेड बनता था। तो आइए देखें बना कि नहीं बना, कुछ संभावना बनी कि नहीं बनी, देखते हैं पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न के हिसाब से क्या प्रॉफिटेबल ट्रेड रह सकते थे। ये देखिए, ये तो पहले एक रेंज में रह गया, प्राइस रुक गई, आधे घंटे की रेंज भी नहीं तोड़ी। उसके बाद 11:20 से इसने अपसाइड का रुख किया, एक अपसाइड का रुख किया। तो इसने हाई लगाया 372 का, वहाँ जाके फिर प्राइस रुक गई, फिर डाउन आ गई। फिर 24,338 का लो लगाया, फिर अपसाइड दोबारा मेरे लेवल 24,353 को पार करके फिर अपसाइड का रुख किया, पर 361 के आसपास से वापस डाउन आ गई। और जैसे ही इस नेक लाइन के आसपास में इसने ये इस जगह पे ये जो नेक लाइन है, यहाँ से जैसे ही इसने तोड़ा, इस नेक लाइन को तोड़ते ही, जैसा मैंने कहा था ये एम पैटर्न का बुलिश बेरिश रिवर्सल का पैटर्न है। अगर इसको तोड़ते ही संभावना ढूंढनी है, देखिए संभावना बनी थी कि नहीं बनी थी। ये टूटने के बाद अच्छा, एक बार फिर से मैं कर्जर ले लूँ,
इसको डिलीट करता हूँ फिर से। हाँ, ये अप साइड गया, फिर इसने देखिए एम पैटर्न बनाया करीब 1 बजे के करीब में, और ये नेक लाइन बनती है। जब इस नेक लाइन को क्रॉस किया तब आपने संभावना ढूंढनी थी। आपने अगर ढूंढी होगी तो ज़रूर आपको ट्रेड मिले होंगे कुछ ना कुछ। ये देखिए डाउन साइड में एक तकरीबन 273 तक आ गया, और नेक लाइन कहाँ पर है? 339 से 273 तक आ गया। फर्दर डाउन इसने लगा दिया 24,254 तक का, तो 24,254 तक का इसने फर्दर लो लगा दिया। अगर इतनी संभावना तो बनती थी डाउन साइड की, अगर हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी ने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पर उसने ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा। तो ये पैटर्न के हिसाब से मैंने बताया कि कैसे समझा जा सकता है मार्केट को, प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये था एक तरीका। तो आइए चलते हैं अब बैंक निफ्टी में। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने तो अपसाइड से पहली कैंडल जैसे ही डाउन मारा मेरे नॉन डायरेक्शनल जोन में आ गई। नॉन डायरेक्शनल जोन था 58,140 और 57,823, और सारा दिन मार्केट इसी के बीच में ट्रेडिंग करती रही। अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ मिल गया होगा स्कैल्पिंग करके, नहीं तो यहाँ पर नॉर्मली ट्रेडिंग करना रिस्की ही रहता है। तो यहाँ तो कोई ख़ास ट्रेड बनता नहीं था यहाँ पर बैंक निफ्टी में। यहाँ तो ट्रेड करना ठीक नहीं था मेरे हिसाब से, मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से। ना लेवल टू लेवल अपसाइड ब्रेक किया, ना डाउन साइड ब्रेक किया, नॉन डायरेक्शनल जोन में ही ये घूमता रहा सस्पेंस बना के। निफ्टी और सेंसेक्स अपसाइड जा रहे थे, ये अकेला बैंक डाउन साइड जा रहा था। इसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स फर्दर अपसाइड नहीं जा पाए, एक लेवल तक गए और डाउन आ गए। और जब गिरने पे आए थे सेंसेक्स और निफ्टी, तब इसने निफ्टी बैंक ने संभाल लिया। इसने तुरंत सपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। ये 57,823 पे इसने सपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। निफ्टी और सेंसेक्स गिरने से बच गए। जितना गिरे उस हिसाब, बस जितना गिरे उसको उसने संभाल लिया कुछ करेक्शन तक। तो ये था बैंक। आप सेंसेक्स में चलते हैं, सेंसेक्स में क्या हुआ। ये सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह अपसाइड में था। ये देखिए ये करेक्शन मारा, मेरे जो अपसाइड के लेवल थे 78,050 उसके अंदर आ गया पहली 5 मिनट की कैंडल ही। और यहाँ पर मेरे डाउन साइड में लेवल दिया था 77,895, वहाँ उसने सपोर्ट बना के फिर दोबारा रिटेस्ट करने गया 78,050। बस एक बार गया तो फिर डाउन आ गया, फिर उसी के बीच में सारा दिन रेंज में रहा। 11,55 में एक बार के लिए अपसाइड फिर गया था 78,113 पर, वापस वहाँ से अंदर करेक्शन आ गया, अंदर ही अंदर फिर वो नीचे ही आ गया सीधा। तो यहाँ भी आधे घंटे की रेंज तो मिली नहीं होगी किसी को।
तो यहाँ भी देखें कोई पैटर्न दिख रहा था कि नहीं, प्राइस जब फंस रही थी तो ये देखिए, ये इसने एक हाई लगाया, ये एक लो लगाया, ये हाई लगाया, फिर देखिए, फिर जब इसने नेक लाइन तोड़ा, देखिए बड़ी रेड कैंडल डाउन साइड, यहाँ एक संभावना बनती है बियरिश रिवर्सल का। तो ये डाउन साइड में आके लगभग 77,704 में आके इसने क्लोजिंग दिया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अब तो मार्केट ख़त्म हो चुकी है, 77,763 तक, 63 में इसने क्लोज दिया। तो यहाँ भी आपको मेरे पैटर्न के थ्योरी जो दी थी, पैटर्न ढूंढना है जब प्राइस फंसता है तो उसके हिसाब से आपको, आप जिस भाई ने भी, ट्रेडर्स ने अगर ये नोटिस किया होगा एम पैटर्न को, तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला होगा। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे इवनिंग की चर्चा, मेरे लेवल्स और स्ट्रेटजी पर। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, वैल्यूएबल लगते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मेरा ये प्योर एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन के हिसाब से ही बनाया है, आपने एजुकेशन के हिसाब से ही लेना है। मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर ट्रेड लेके, सलाह लेके ट्रेड लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।